वो हमें मंदिर के, मैं गीता दी ने बोला कि चलो तुम मेरे साथ चलो दर्शन करने बाबू, हम दर्शन करने चलते हैं। तो मैं उनके संग, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि अरे फिर से अंदर जाने का मौका मिल रहा है, बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो मैं गई दर्शन करने उनके साथ। तो हमने द्वारका माई के दर्शन किए और उसके बाद हम मंदिर गए। तो गीता दी मेरे आगे चल रही थी, उन्होंने दर्शन किए बाबा जी के और मैं उन्हीं के पीछे से, मतलब पीछे में खड़ी हुई थी। तो फिर मेरी बारी आई तो मैंने दर्शन किए, मैंने माथा टेका और दर्शन किए बाबा जी के। तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैं मतलब मन कर रहा था बस देखती रहूँ साईं को, बाबा जी को देखती रहूँ। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस टाइम पर बाबा जी बिल्कुल मेरे सामने और मैं बाबा जी के सामने खड़ी हुई थी, दर्शन कर रही थी। और उसी टाइम ये सिक्का जो बाबा जी के चरणों में आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये कहाँ से आके गिरा, कहाँ से आया मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ही लोग थे। तो कहाँ से आया मुझे नहीं, और वो आवाज़ सिर्फ मुझे आई और ये मुझे मिला। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ। मैंने बाहर आके गीता दी को बोला कि दी मुझे ये सिक्का मिला है वहाँ से, बाबा जी के पास, बाबा जी के बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल सामने से। तो ऐसा लगा कि साईं ने मुझे खुद अपने हाथों से ये दिया हो। और यही बात सच है कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से सिक्का दिया है। ये 5 रुपए का सिक्का, ये मेरे लिए किसी बहुत बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। और साक्षात मुझे आशीर्वाद वाले बाबा जी मिले हैं, तो बाबा जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। ये सबसे बड़ा, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि उस टाइम पे गीता दी मेरे साथ थी। वो हमेशा कहती हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करिए आप हम सब से। तो उनके साथ हुआ ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस। मेरे लिए तो बहुत बड़ा, मतलब एक आशीर्वाद है मेरे लिए साईं का कि वो मेरे साथ हैं। सेकेंडली ये हुआ कि हम दिल्ली से आ रहे थे लखनऊ के लिए रिटर्निंग में। तो हमारी ट्रेन थी, नाइट की थी, तो हम आ रहे थे, तो हमने एक ऑटो रिज़र्व कर ली थी। सभी लोगों ने, काफ़ी घर के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो हमने भी रिज़र्व कर ली थी। तो हुआ क्या कि वो ऑटो वाला क्या था, आई डोंट नो, वो थोड़ा संगीत था या क्या था, बट वो कंफ्यूज था क्योंकि जो मेन आने वाला स्टेशन का रास्ता था वो किसी की वजह से बंद हो चुका था। तो उसको वही रास्ता मालूम था और सेकेंडली दूसरा रास्ते में वो कंफ्यूज था। और हम नए थे वहाँ पे, हमारे पास काफ़ी सामान था, तो लगेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा था। हुआ क्या कि अब वो इरिटेट हो रहा था थोड़ा सा। हमने कहा भैया आप पूछ लीजिए। और मैं, मोबाइल भी मेरे पर्स में था, तो मैं उसमें सर्च भी नहीं कर पा रही थी। और मेरा मोबाइल भी मेरे पर्स में था, तो मैं सर्च भी नहीं कर पा रही थी। तो हुआ क्या, मैंने बाबा जी से बोला, मन ही मन बोला कि बाबा जी प्लीज़ हमारी मदद करिए। मतलब मेरे पापा और मम्मी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला बाबा जी आप ही कुछ करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जस्ट जैसे मैंने ही बोला, सडनली हमारे ऑटो के बगल से एक ऑटो गया, और मतलब दूसरा, उसमें लिखा हुआ था ओम साई राम। पीछे उस ऑटो के पीछे लिखा हुआ था ओम साई राम। ये सभी के लिए, शायद बहुत से लोगों के लिए एक इत्तेफाक, मतलब एक इत्तेफाक हो सकता है, बट मेरे लिए इत्तेफाक नहीं था। मेरे लिए कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मेरे लिए मेरे बाबा जी का आशीर्वाद है, उनका एक इंडिकेशन है कि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे परिवार के साथ हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और इतनी देर से हम परेशान हो रहे थे, 10-15 मिनट से। तो हुआ ये कि उसी टाइम जस्ट मेरी एक फैमिली मेम्बर भी हमें तुरंत, मतलब दिख गए, उन्होंने हाथ हिलाया कि हम लोग हैं। तो इतना, मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा कि बाबा जी ने बोला हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तो बस यही है कि आप सबसे यही कहना है कि साईं हमेशा हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। आप हम सबको कभी हिम्मत नहीं हारनी है, उन पर हमेशा अपना विश्वास बना के रखना है। वो जो भी करते हैं अपने तरीके से करते हैं, हमारे लिए वही बेहतर होता है। चाहे हमारे लिए वो देर से मिले हमें, चाहे जैसे भी मिले, जो भी वो हम जो मांगते हैं, इम्पॉर्टेंट वो नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट वो होता है कि जो वो हमें देते हैं, जो हमारे लिए, क्योंकि अगर हम उनसे ज़िद कर लें कि नहीं हमें ये दीजिए, वो दे देंगे, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बेस्ट नहीं है, हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस यही है कि वो हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे सब कुछ है, हमारे साईं हैं। तो ब्रह्मांड नायक हमारे साईं जो भी हमें देते हैं वो हमारे लिए हमेशा के लिए बेहतर होता है। तो बस
साईं पे विश्वास बना के रखिए। और थैंक यू गीता दी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और वो साईं दर्शन आपके साथ हुए और आपके साथ चाय पी, ये मुझे बिल्कुल मनी मन सोच रही थी, बट ऐसे मैंने सोचा नहीं था इस टाइप का कि कुछ इस तरह का हो जाएगा। बट बहुत खुशी हुई है आपके संग वो चाय पीना, मुझे हमेशा याद रहेगा जो चाय हम सब ने फैमिली के साथ पी। मुझे क्या, इवन मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा, वो भी सबसे आके आपकी तारीफ़ कर रहे थे और आप वो भी बहुत तारीफ़ के काबिल। और क्योंकि हम बाबा वाले हैं, हम सब बाबा वाले हैं, तो हम बाबा वाले हैं।